इससे पहले कि दुनिया का अंत आ जाए, वहां बाइबल कहती है कि एक मिशन है, और वो मिशन ये है कि माता पिता के मन को पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को माता पिता की ओर भेजूंगा। ये इस मिशन को पूरा करने के लिए बाइबल का परमेश्वर कहता है 2 दिन होंगे, बड़े और भयानक दिन। बड़े दिन में और भयानक दिन में अंतर है। और आगे बाइबल कहती है कि इस दर्शन को पूरा करने के लिए मैं एलिया नबी को भेजूंगा। एलिया नबी, एलिया एक भविष्यद्वक्ता था जो पुराने नियम में देखा गया, जिसे परमेश्वर पिता ने उस समय भेजा जब इजरायली मिस्र की गुलामी से निकलकर प्रतिज्ञा के देश अर्थात कनान देश में रहने लगे। और जब वे कनान देश में थे, जब तक वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहे, जब तक कोई विशेष गुनाह नहीं हुआ, तब तक इन नबियों का प्रगटीकरण नहीं हुआ। परंतु जब इजरायली ऐसे घातक पाप में फंसने लगे, जिसे हम गिराए हुए स्वर्गदूतों की आराधना या मूर्ति पूजा कहते हैं, बाल, आशेर, अस्तरोत देवी की जब वे आराधना करने लगे परमेश्वर को छोड़कर, तब परमेश्वर को उन्हें चेतावनी देने के लिए और उन्हें क्रांति में बदल देने के लिए उन्होंने नबियों को भेजना शुरू किया। और इस तरीके से एलिया वो व्यक्ति रहा है जिसने बाल के पुजारियों को और बाल को पृथ्वी से नष्ट करके इजराइल को साफ और शुद्ध करने के लिए उपयोग में लाया गया। हमें एलिया के बारे में डिटेल में बातचीत करने के लिए अभी समय नहीं है, परंतु हम उसका निचोड़ ये कहना चाहते हैं कि ये एक ऐसा अभिषेक है जिसके द्वारा अधर्म के अनुभवों को अंत किया जाता है और धार्मिकता के लिए इंसान को प्रेरित किया जाता है कि वे परमेश्वर की सच्चाई और उसकी सत्यता की ओर रवानगी ले लें। दिस इज द मिशन। एलिया ने क्या किया? एलिया ने आकाश से आग गिराई और कहा, आए बाल के पुजारियों, तुम भी परमेश्वर से दुआ मांगो। उन्होंने भी वेदी बनाई बाल के सामने और पले हुए बछड़े काटे, परंतु बाल के सामने बनाई गई वेदी पर आग नहीं गिरी। एलिया की प्रार्थना से आग आसमान से जमीन पर गिरी। जरा देखिएगा, तब जब आग गिर गई तब एलिया ने कहा, जो यहोवा की ओर है वो यहोवा की ओर, जो बाल की ओर है वो बाल की ओर हो जाएं। तब जाकर के जो इजरायली अनैतिकता में चले गए, उन्होंने पश्चाताप किया और यहोवा की तरफ आ गए। और बाल की तरफ जाने वाले लोगों के बारे में एलिया ने कहा, उसे किद्रोन की नाली में ले जाकर के इनका सफाया किया जाए। और उन समयों के बाद से बाल की वेदी ढा दिए गए और उनके पुजारियों का अंत किया गया। अर्थात पाप एलिया का जो मिशन है वो ये है कि अंधकार के कामों का परित्याग करने के लिए वे परमेश्वर की ओर से आग को ले आने का माध्यम बने। और ये जो आग है वह जब तक नहीं उतरेगी तब तक शुद्धिकरण नहीं होगा। यदि एलिया ने परमेश्वर की वेदी में आग गिराए बिना यदि बाल के पुजारियों को छू भी लिया होता तो आतंक मच गया होता, परंतु आग के गिराए जाने से उसने सबसे पहले यह प्रमाणित किया कि यहोवा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। पिन पॉइंट। अब यहां पर एलिया का जो मिशन है वो ये है कि वे संसार के सामने इस बात का प्रमाण रखे कि परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। ये पहला प्रमाण होना चाहिए। आज विश्व के लोगों को एक प्रमाण चाहिए कि परमेश्वर जीवित है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने बारे में अपने चेले यूहन्ना को, जो उसका मार्ग तैयार करने के लिए भेजा गया था, उसने जो गवाही दी वो ये थी कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा
और आग से बपतिस्मा देगा। आज तक दुनिया में हम पानी के बपतिस्मा के प्रचलन को बहुसंख्यक देख रहे हैं, और यदि हम थोड़ी और ऊपर वाली सीढ़ी में चले जाएं तो लोगों को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में जानकारी है, और कुछ लोग उस अनुभव से होकर के भी गुजर रहे हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह का लक्ष्य यहां पूरा नहीं होता। यहां और एक अगली सीढ़ी है, जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। हम सारा भारत और अन्य देशों में जाकर उन तमाम धर्मानुयायियों से पूछने का प्रयास किए कि आखिर आपका क्या विचार है, प्रभु यीशु जो आग का बपतिस्मा देंगे उसका महत्व क्या है। व्हाट इज द फायर बैप्टिज्म। फायर बैप्टिज्म के बारे में अभी भी विश्व के अध्यात्म ज्ञाताओं का एक क्लियर कॉन्सेप्ट आज भी नहीं है। They doesn't know about the fire baptism. ये जो फायर है, आग है, इसके बारे में कई लोगों के बड़े बड़े ओपिनियन है। सब परमेश्वर का सामर्थ ऐसा उतरता है कि लोग चंगे हो जाते हैं, आग का अनुभव होता है, गरम गरम लग रहा, पसीना छूट जाता ठंडी में। जी हाँ, ऐसा फिजिकल फीलिंग्स होने की पॉसिबिलिटी है, परंतु हम उसे आग के बपतिस्मा के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। एलिया ने वेदी के ऊपर स्वर्ग से आग गिराई। ये आग वह दशा है जिसके द्वारा परमेश्वर के जीवित होने के पुख्ता प्रमाण मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप असंख्य लोगों के मुंह जो परमेश्वर के विरोध में खुले हुए हैं, जो परमेश्वर की सच्चाई के विषय में गलत प्रकार की समझ में खड़े हुए हैं, उनके लिए एक चांस मिलता है कि वे परमेश्वर की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को, परमेश्वर की प्रॉपर प्लान को और उसकी समझ को रिकॉग्नाइज करें, एक्नॉलेज करें। इसके द्वारा वे निश्चय करें कि हमें परमेश्वर की ओर जाना है या संसार की ओर जाना है। यहां दो भागों में विभाजित किया गया। आग के गिराए जाने के बाद असंख्य जो बाल के तरफ में थे, नगण्य ऐसे लोग रह गए जो बाल की ओर थे, वरन एक बड़ा समूह बाल की तरफ से लेकर के इजराइल की यहोवा परमेश्वर की ओर फिर गए। और जो बचे उन लोगों को एलिया ने कहा, इन्हें नाली में ले जाओ और उनका सफाया कर दो, जिससे कि धरती में अशुद्धता को नष्ट किया जाए। और बाल की वेदी भी गिरा दी गई। परमेश्वर की आत्मा का आग का अनुभव वह दशा है जहां मैसिव वे में, बड़े पैमाने में, राष्ट्र स्तरीय पैमाने में अंधकार के कामों का अंत और लोगों का असंख्य और व्यापक रीति से परमेश्वर की ओर दृढ़ निश्चय के साथ में वापसीकरण। ये है माता पिता का मन पुत्रों की ओर और पुत्रों का मन माता पिता की ओर। आग के द्वारा पितरगण अर्थात यहोवा परमेश्वर धरती में अपनी महिमा प्रकट कर रहा है, और उस महिमा के पश्चात अनगिनत लोग परमेश्वर की ओर इस पुख्ता प्रमाण को पाने के बाद जब परमेश्वर की ओर रवानगी ले लेते हैं, इस महत्वपूर्ण घटना को हम आग कहते हैं। संभवतः आग एक व्यक्तिगत जीवन का भी अनुभव हो सकता है, संभवतः आग एक कलीसिया का भी अनुभव हो सकता है, परंतु इससे कहीं हटकर आग वो जगह है जहां पर जिला, प्रांत और देश में आध्यात्मिक हाहाकार मच जाता है। मेरे प्रियो, ये बातें प्रभु जी ने उस समय कही। यहोवा के बड़े नंबर 1 और भयानक बड़ा दिन जो है परमेश्वर की दया की ओर इशारा करता है, और भयानक दिन जो है परमेश्वर की न्याय की ओर इशारा करता है। There is a grace of God upon the people. There is a great day. और उसके बाद में जो भयानक दिन है, the day of judgment, disasters, विपत्तियां,
जहां पर समस्या के अलावा कुछ नहीं होगा, वह होगा धरती का अंत। परंतु इससे पहले कि धरती का अंत किया जाए, भयानक दिन आ जाए, जजमेंट का समय आ जाए, विनाश लीला आ जाए, परमेश्वर मनुष्य को एक चांस देगा, समय देगा। और उस समय के अंतर्गत होगा परमेश्वर का ध्यान मनुष्य की ओर और मनुष्य का लौट जाना परमेश्वर की ओर। ये दोनों घटनाएं एक इस ओर इशारा करती हैं जहां हम मनुष्य और परमेश्वर का मिलाप देखेंगे। ये और कुछ नहीं परंतु रिवाइवल है। रिवाइवल का वास्तविक अर्थ, हालेलुया। आपको मालूम है जागृति क्या चीज है? जागृति का मतलब भीड़ भड़क्का, परमेश्वर की बाज में पास में जाए और खूब तबला ढोल बजाए, ये रिवाइवल नहीं है। द रियल रिवाइवल जो है ना, वो एक पापी इंसान अपने पाप का त्याग करते हुए परमेश्वर की ओर उसकी आज्ञा मान करके उसके समान होने वाले आचरण की तलाश करने लगे, उसे हम रिवाइवल कहते हैं। Revival is not simply healings and deliverance and coming, the people will come and they will worship the Lord and dancing and fasting and having the deliverance and healings and signs and wonders. Of course, initially it can be happen. हो सकता है प्रारंभ में इन चमत्कारों को देखा जाए, परंतु this is not the real revival. The real revival ये है जहां इंसान अपने गुनाहों का परित्याग करके परमेश्वर के पास इस मनसा से आए कि वह संपूर्ण रीति से परमेश्वर की पूरी आज्ञा का पालन करे और परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन के अंदर अपनाने के लिए तैयार हो जाए। Not only to escape themselves from the sin, but they begin to obey the commandment of God and they seek the nature of God so they may adopt the God's nature and the God kind of faith in their own heart, and they can transfer unto the likeness of Christ. That attitude is called the real revival. मनुष्य के जीवन के अंदर जब तक स्वभाव परिवर्तन को मसीह के अनुरूप न देखा जाए, हम उसे सही जागृति की परिभाषा नहीं दे सकते हैं। लौटने का मतलब जॉन द बैप्टिस्ट ने भी यह कहा, मन फिराओ और लौट आओ। मन फिराना और मन फिराने के दो हिस्से हैं, रिपेंटिंग पश्चाताप, मान लो और छोड़ भी दो तो तुम पर दया की जाएगी। हाँ, लोग मान लेते हैं, छोड़ते नहीं। हे प्रभु मैं बड़ा पापी हूं, बाहर जाके बीड़ी फिर सुलगा लेंगे। इसे मानना नहीं कहते। मानने का दूसरा रूप है उसको अनुसरित करना। क्या आज कलीसिया में पाप को छोड़ने की प्रक्रिया अपनाई जाती है? अरे लोग प्रभु के पास तो आ गए, बपतिस्मा तो ले लिए, चंगाई तो पा लिए, क्या उन्होंने अपने उन दुराचरणों को जो सदियों से चले आते थे उसका परित्याग किया? क्या उनके जीवन में परिवर्तन हुआ? क्या उन्होंने ईर्ष्या, वैर, विरोध, डाह, जलन, शिकायत, झगड़ा, लोभ, लालच, बुराई, इन सारे आचरणों को त्याग करके मसीह के समान प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम जैसे आचरण का अनुसरण किया? यदि नहीं तो हम ग्रास रूट रिवाइवल में हैं, रियल रिवाइवल में नहीं है। अभी कलीस भारत के अंदर, दुनिया के अंदर वास्तविक रिवाइवल देखी नहीं जाती। हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस ये छुटपुट बादल हैं जो थोड़े थोड़े वर्षा दे रहे हैं। वास्तविक जागृति उस समय आएगी जब गांव की गांव, शहर की शहर, अरे प्रभु की भक्ति करने के लिए नहीं, मात्र बपतिस्मा लेने के लिए नहीं, वरन यीशु मसीह के समान जीवन का अनुसरण करने के लिए दीवाने हो जाएं, पागल हो जाएं। उसे ही फायर बैप्टिज्म कहते हैं। फायर बैप्टिज्म इज नथिंग
बट द फायर वो जगह है जो ह्यूमैनिटी के अंदर फोर फादर का जो डीएनए है, हेरिडिटरी है, उसको टोटली जला करके राख कर देती है। आज कलीसिया प्रभु के पीछे आती, 4 दिन तक बीड़ी नहीं पीती, 8वें दिन फिर सुरगा लेती है। 4 दिन तक झूठ नहीं बोलते, फिर धंधा शुरू हो जाता है। 2 दिन तक प्रेम से रहते हैं, 5वें दिन फिर झगड़ा शुरू कर देते हैं। इसे हम रिवाइवल की उपमा नहीं देते। जब अमेरिका की अजूजा स्ट्रीट में रिवाइवल आई, 100 ईयर 24 आवर्स लोग परमेश्वर की आराधना नॉन स्टॉप करते रहे। जब वेल्स में बेदारी आई, फुटबॉल ग्राउंड खाली हो गए, जेल खाली हो गए, ओ सारे फुटबॉल ग्राउंड में क्रूसेड्स होने लगे और जेलों को तोड़ करके ऑफिस बना दिया गया, दारू की दुकानें बंद हो गई। पिक्चर हॉल के अंदर में मालूम क्या हुआ? सारे पिक्चर हॉल्स में आराधना होने लगी। पिक्चर बंद हो गई, घुड़दौड़ बंद हो गई, फुटबॉल बंद हो गया, जेल खाने खाली हो गया। मतलब ये नहीं कि केवल लोग प्रभु की भक्ति में बढ़ पड़े, परंतु उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर तमाम हेरिडिट्रियल सिस्टम्स को बदल के रख दिया। परमेश्वर की आग हमारी जिंदगी के अंदर अमर काल के लिए पाप का अंत कर देती है। आज लोग निश्चय करते हैं, हे प्रभु हम झगड़ा नहीं करेंगे, परंतु साल 6 महीना से झगड़ा रहित जीवन को जीने के बाद फिर से उस पुरानी जिंदगी में, पहले सूखे पापी थे, आजकल गीले पापी रह गए। हालेलुया। सकल कर्म हो रहा है आज कलीसिया के अंदर, देख लो। आज तो डाकुओं की खो बनी है कलीसिया। सिवा धंधे के अलावा कोई कुछ बात ही नहीं करता प्रभु के नाम पर। Business is going on in the churches. How we can say the revival has started is the sin is abiding in the churches. Politics is there, bitterness is there, division is there. How we can prove the fire of God is working among His people? कहां है लोगों के अंदर में जागृति? सब कुछ तो भोपाली ना चल रही है, भीड़ भड़क्का हो गई, तो उसको हम कैसे कह दें जागृति है? जागृति मनुष्य के दुराचरण का ऐशिश में बदल जाना है, उसको राख में बदल जाना है, फायर। और ये शुरू होगा जब एलिया का अभिषेक धरती पर भेजा जाएगा। अभी जरा देखिएगा, यदि आप जकरिया की किताब में चले जाएं, बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 4, और उसके यदि हम 7वें पद से पढ़ना शुरू करें तो वहां बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली, नंबर 1, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। लेइंग द फाउंडेशन एंड कंप्लीशन द वर्क। अभी यहां पर लिखा है कि नींव डालने का काम जरुब्बाबेल का है, और दूसरा काम है उसको पूरा करना। आज 2000 साल हो गए कलीसिया की नींव डाली है, द फाउंडेशन हो गया है, परंतु चर्च का, कलीसिया का, यूनिवर्सल चर्च का काम पूरा होना बाकी है। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा, तेरे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटे दिन की बात तुच्छ जानी। यहोवा अपनी उन 7 आंखों से पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देगा और आनंदित होगा। साहुल को जरुब्बाबेल, द प्लम लाइन। जरा ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर की 7 आंखें हैं, 7 आईज, वर्ल्ड वाइड व्यू। परमेश्वर को केरल की कलीसिया, उत्तर भारत की कलीसिया, अमेरिकन मॉडल, चाइनीज मॉडल से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डल मॉडल तुम बनाते रहो, परमेश्वर का वर्ल्ड वाइड व्यू है। देयर इज 1 डॉक्ट्रिन, 1 सिस्टम एंड 1 रिवाइवल। जब तक परमेश्वर 7 आंखों से देखने के बाद में एक प्लम लाइन को, एक गोले को तैयार करता है, और परमेश्वर इस प्लम लाइन के द्वारा अपनी विश्वव्यापी कलीसिया को ऐसे बनाएगा जो ईंट के ऊपर ईंट, धागे और गोले पर बनी हो। कुतुब मीनार नहीं बनाता मेरा परमेश्वर,
और ये प्लम लाइन जो है वो 7 आंखों के देखने के बाद डिसाइड की जाती है। वर्ल्ड वाइड व्यू के अनुसार परमेश्वर एक ऐसी रेखा तैयार करता है जिसको उसने प्लम लाइन में अर्थात तूक कट्टा या गोला जो एक मेशन के पास में दीवार बनाने के समय पर होता है, इस गोले को उसने फाइनलाइज किया। और इसके बाद में इस जरुब्बाबेल ने इस गोले को किसे दे दिया मालूम है? जरा आगे देखें 11th वर्स में यहां लिखा है, तब मैंने उससे पूछा ये 2 जलपाई के वृक्ष क्या है जो दीवट के दाहिने बाएं ओर हैं? फिर मैंने दूसरे बार उससे पूछा दलपाई की 2 डालियां क्या हैं जो सोने की 2 नालियां के द्वारा सोने का 2 प्रकार का तेल उंडेलती हैं? 2 olive tree, 2 olive branches, 2 golden pipe and 2 type of golden oil। ये 3-4 चीजें हैं जिस पर 4 भेद छुपे हुए हैं। 13th वर्ष में उसने मुझसे कहा क्या तू जानता है कि ये क्या है? मैंने कहा हे प्रभु मैं नहीं जानता। तब उसने कहा इसका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष हैं। ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने हाजिर रहते हैं। अब जरा सोचिएगा ये कौन 2 पुरुष हैं? कौन 2 पुरुष हैं? इन दोनों पुरुषों के बारे में जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हो रहा था और यीशु ने यूहन्ना, याकूब और पतरस को बोला थोड़ा मेरे साथ चलो, और बाकी 9 लोगों को पहले इंस्टॉलमेंट में छोड़ दिया, तुम तो यहीं सोते रहना, तुम्हारा कोई काम नहीं। यूहन्ना, याकूब और पतरस को थोड़ा और आगे ले गया और बोला अब भी तुम यहां ठहर जाओ। वो और ऊपर में गया, द माउंटेन ऑफ ट्रांसफिगरेशन। लास्ट मई को जब हम जून, जुलाई, मई, फरवरी, मार्च में हमने ट्रांसफॉर्मेशन के उस पर्वत में जाकर के देखा, माय गॉड इतना ऊंचा पहाड़, इतना ऊंचा पहाड़, शायद उन पहाड़ियों में रूपांतर के पहाड़ के समान ऊंचा शायद ही। नीचे वाली जगह में बस स्टैंड है, ऊपर जाने के लिए गाड़ी से 45 मिनट्स नॉन स्टॉप गाड़ी जब चलती है, जब उस पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं, जहां पहुंचने के बाद सारी पहाड़ियां दिखाई देती हैं और ये पहाड़ दिखाई देता है। वहां बैठ करके प्रभु जी प्रार्थना कर रहे थे। वहां एक चर्च बना हुआ है, हमने जाकर के देखा, भारी वर्षा थी, फिर भी हम वहां गए और वहां जाके देखा ऐसी तेज हवाएं बहती हैं जैसे कोई आप बड़े भारी कूलर के सामने खड़े हुए हैं, सब कुछ दिखाई देता है वहां से। काश हम वहीं रह करके 2-4 दिन रहते ना तो कुछ बदल के आते, ऐसा लगता है। रूपांतर के पहाड़ में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते करते 2 अलौकिक व्यक्ति उनके पास में आके खड़े हो गए। प्रभु यीशु मसीह का चेहरा चमकने और दमकने लगा, उसके चेहरे से मानो तेजस्वी प्रकाश निकल रहा है और कपड़े पाले के समान हो गए हैं। और एक ओर एलिया और दूसरे ओर मूसा दिखाई दिए। तब चेलों की नींद जाग उठी। तब कहने लगे गुरुजी गुरुजी यहां हम 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। ये बात कहने के टाइम पर प्रभु बोला मैं क्यों अपना मुंह खराब करूं। अचानक एक श्वेत बादल उस पहाड़ के ऊपर से आया। वहां एक आवाज सुनाई देती है, ही इज माई बिलवड सन, आई एम वेल प्लीज्ड हिम। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आपको मालूम है ये बात और कब कहा था प्रभु जी ने? ये बात उसने उस समय भी कहा था जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के ऊपर आए थे। और ये दूसरी बार है जहां पर प्रभु जी, यदि आप मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 8वें अध्याय पर चले जाएं और यदि हम
उसको 5वें पद से पढ़ें। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 5। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रबाई, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। He is my beloved son, listen him। जरा ध्यान से सुनना, यहां वो जगह है जहां बादल में परमेश्वर यहोवा खुद ही यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं। याद रखिएगा, ये है वो रूपांतर का पहाड़ जहां पर रूपांतर हो गया। आपको मालूम है ये रूपांतर किसकी उपस्थिति में हुआ? एलिया और मोसेस। लिसन मी केयरफुली, ये दो जो परमेश्वर के अभिषिक्त हैं, जो पृथ्वी के परमेश्वर के सामने दाहिनी और बाएं खड़े रहते हैं। लिसन मी वेरी केयरफुली, इन दोनों के बिना प्रभु की महिमा अधूरी है। Without the apostolic anointing and the prophetical anointing, the glory of God is incomplete in Christ. The Christ is here. The Holy Spirit is here. Now the Holy Spirit is working among His people. Holy Spirit is convicting His people so they may come to the Lord. परमेश्वर के पास आने के लिए पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं, परंतु जागृति के समय परमेश्वर की संपूर्ण महिमा को मसीह यीशु के अंदर प्रकट होने के लिए 2 ऑफिसेस, जो 2 कार्यालय हैं, जो 2 मिशन हैं, जो 2 मिशनरीज हैं, उनका खड़े होना अत्यंत आवश्यक बात है। और वो ये है एलिया और मौसे। हम कुछ सुन रहे हैं बोलते समय। आज तक जागृति के समय में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को पवित्र आत्मा के द्वारा रिवील होते हुए देखा है। वो महिमा है महिमा, परंतु जब कभी यीशु की महिमा को एपोस्टोलिक एंड प्रोफेटिकल ऑफिस के द्वारा पवित्र आत्मा रिवील करना शुरू कर देगा, तो प्रभु यीशु के चेहरे से जो तेज निकलेगा ना, उसकी गवाही यहोवा परमेश्वर खुद बादल में से होकर के देंगे। और ये बात वो बात थी जहां प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, तब उन्होंने एक का एक चारों ओर दृष्टि की, यीशु को छोड़ और अपने साथ किसी को न पाया। पहाड़ से उतरते हुए उसने उन्हें ये आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी को न कहना। जब तक मनुष्य का पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक ये घटना किसी से ना कहना। क्यों? परमेश्वर ने बोला कि इस बात की साक्षी किसी को मत देना। डोंट टॉक अबाउट, मत बोलो, किसी को मत कहो, किसी को आवाज मत देना। क्यों? छुपने के लिए। क्यों रोक दिया परमेश्वर पिता ने? यह सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है मेरे पिता, मेरे प्रियो। इस प्रकाशन को कभी हम बाद में देखेंगे, परंतु याद रखिएगा, मेरे प्रभु की महिमा के प्रगटीकरण के लिए 2 नींवें बहुत आवश्यक है। इफिसियों की किताब और उसके 2 अध्याय और उसके 20वें पद को बाइबिल हमें इस प्रकार से कहती है, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का सिरा मसीह आप ही बनाए गए हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों की
और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, प्रेरितों की और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का सिरा मसीह आप ही बनाए गए हो। ये दो फाउंडेशन है, यही दो पेड़ हैं, यही दो डालियां हैं, यही दो नालियां हैं। इन दो डालियों के द्वारा जो दो प्रकार का तेल बहता है, ये तेल है प्रेरिताई दर्शन और प्रेरिताई अभिषेक। भविष्यवक्ताई दर्शन और भविष्यवक्ताई अभिषेक। 2 golden pipe and 2 types of golden oil. Hallelujah. Praise the Lord. और यही हैं दो पुरुष जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के आजू और बाजू खड़े रहते हैं। आपको मालूम है? जल्दी चलें और उसको हम प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य की किताब में और 12वें अध्याय में चले जाते हैं, जिसको हमें समझने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। ऐसा करें, हम पहले 11वें अध्याय में जाते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 3, 4 and 5। वहां ऐसे लिखा है, और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े 1265 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये घटना मसीह यीशु के उठाए जाने के बाद 7 साल के महाक्लेश काल में पूरी की जाएगी। ये वे जैतून के पेड़ हैं, 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने रहते हैं। यदि कोई इनकी हानि पहुंचाना चाहे तो उनमें से उनके मुख से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनकी हानि पहुंचाना चाहे तो अवश्य इस रीति से मार डाला जाएगा। इन्हें अधिकार है कि वे आकाश को बंद करें और उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं, और जब चाहे तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति। अब एक बात हमें बताएं, किसे अधिकार था कि आकाश बंद करे और उनकी भविष्यवाणियों के दिनों में मेह नहीं वर्षा? एलिया। किसे अधिकार है कि उसने उसको लहू बना दिया? मूसा। कौन कौन है ये दोनों? हाँ, ये है एलिया और मूसा। ये दोनों प्रकार के अभिषेक, 2 प्रकार की ऑफिसेस, 2 प्रकार की अनॉइंटिंग, 2 प्रकार के विजन, 2 प्रकार के सामर्थ्य की प्रगटीकरण है। आपको मालूम है, परमेश्वर पिता ने अंत के दिनों में इन्हीं दोनों ऑफिसेस को बड़े पैमाने में धरती पर ऑपरेट करने के लिए प्लान किया है। यहोवा के बड़े मतलब खुशी के दिन और भयानक अर्थात डिस्ट्रक्शन के समय पर इन दोनों का होना जरूरी है। जरा देखिएगा, जब इब्राहिम को परमेश्वर बेटा देने जाने वाला था, जिसके द्वारा वह एक नए समाज का निर्माण करने वाला था, जिसे वह अपनी प्रजा के रूप में जाने, इसहाक के पैदा होने से पहले अब्राहम बांज वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था और सारा अपने तंबू में थी। 3 स्वर्गदूत आ गए और कहने लगे, धन्य है। अब्राहम भी कहा, स्वामियों जल्दी आइए। उसमें से एक स्वर्गदूत बोला, आने वाले इसी ऋतु में तेरे एक बेटा होगा। सारा अंदर से हंसी। अब्राहम कहा, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो जाए। आपको मालूम है, इसहाक को पैदा होने के टाइम पर बोलने वाला कौन था? यीशु। और उसके बाजू में जो 2 गवाह थे, वो कौन से गवाह थे? ये एलिया और मूसा थे। याद रखना, प्रभु यीशु खुद जो है, वचन खुद मूसा के अब्राहम के पास जाता है, सैरा उसे सुनती है। इनके 2 गवाह हैं, एलिया और मूसा, और ये दोनों की दोनों इज़राइल को बनाने के मूल में जो बीज के रूप में सैरा के द्वारा संतान उत्पन्न हो रही है, उनके ये 2 गवाह हैं।
याद रखिएगा, एक और तो भौतिक प्रजा को बनाने से पहले परमेश्वर ने यीशु के साथ दो गवाहों को रखा, और जब यीशु आत्मिक नींव डाल रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह के आजू और बाजू में ये एलिया और मोसे दो गवाह के रूप में खड़े थे। जैसे ही यीशु के तृतीय आगमन में जब परमेश्वर इस धरती पर 1000 साल तक राज्य करेगा, 7 साल के महाक्लेश काल में एलिया और मोसे ये दोनों की दोनों जैतून के पेड़ काम करेंगे। वैसे ही जैसे यीशु के तृतीय आगमन के पहले, जैसे यीशु के आत्मिक जीवन में फाउंडेशन डालने से पहले, जैसे इजराइल के गठन के पहले इसहाक को पैदा करने के समय ये दो गवाह वहां पर थे, इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले भी सारे विश्व के ऊपर एलिया और मोसेस का अभिषेक, जो प्रेरिताई अभिषेक है और भविष्यवक्ताई अभिषेक है, ये सारी पृथ्वी के ऊपर में साया करेगा। प्रेज द लॉर्ड। Anointing breaks the yoke। इतनी साफ रीति से परमेश्वर के प्लान को समझने वाला व्यक्ति अंत के दिनों की जागृति के बारे में स्पष्ट जान सकता है। समझ में आ गई? प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर के पहाड़ में जो रूपांतर हुआ, उसका बेस क्या था? एलिया। और नंबर 2 मोसेस। आज जो मसीह चर्च में है, उसकी महिमा को निखारने के लिए, उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए, उसके तेज को प्रकट करने के लिए यदि किसी चीज की जरूरत है तो वो जरूरत है apostolic understanding and the prophetical understanding, apostolic anointing and the prophetical anointing। Let me tell you the truth। जब तक भारत भूमि में प्रेरिताई दर्शन और भविष्यवक्ताई दर्शन की समझ हमारे भारत की कलीसिया को नहीं आएगी, तब तक जो क्रांतिकारी परिवर्तन परमेश्वर इस देश में लाना चाहता है वो प्रारंभ नहीं होगा। आज मैं कलीसिया से एक प्रश्न पूछता हूं, क्या उसे एपोस्टोलिक अंडरस्टैंडिंग है? क्या वह प्रोफेटिकल अंडरस्टैंडिंग को जानता है? किसी के पेट में दर्द है, यहां एक भाई है जिसका कैंसर हो गया है। दिस इज नॉट द प्रोफेसी, दिस इज द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। परंतु ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉल। जब हम 5 प्रकार की सेवकाई बताएंगे तब यहां पर ये दोनों की दोनों चीजें आएंगी। मेरे प्रियो, हम बताना ये चाहते हैं कि परमेश्वर ने जैसे पुराने नियम की आखिरी किताब के आखिरी अध्याय के आखिरी हिस्से पर यूं कहा कि अंत के दिनों में मैं एलिया नबी को भेजूंगा, और वो कौन है? भविष्यवक्ता। ठीक है। 1994 में हमारी तीसरी यात्रा केरल की थी। उस समय हम भारत में ही यहां अपने आश्रम में थे और मध्य रात्रि परमेश्वर एक दर्शन दिया। ध्यान से सुनो। डिप मेडिटेशन के समय हमने आकाश में भारत का नक्शा देखा, और भारत के नक्शे के ठीक बीचों बीच से एक तेल का सोता फूट के निकला। ध्यान से सुने। और ये जैसे मोवेल ऑयल है ना, या हनी, शहद समान गाढ़ा है, गोल्डन कलर का। और इधर मुंबई है, इधर कलकत्ता है, दिल्ली है और दक्षिण भारत है। तेल की बूंद मध्य भारत से निकलकर ऐसे बहते हुए मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और दक्षिण भारत की ओर बह रही है। और हम नीचे खड़े हैं और क्या देखते हैं कि उस तेल की धार में से 2 बूंद तेल हमारे चेहरे पर गिरा। और हम केरल में पहली बार थे। तहां
जब हम संदेश दे रहे थे एक आईपीसी जनरल कन्वेंशन में, तो वहां पहले ही दिन हमने पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर के कहा कि प्रभु इस प्रांत में मध्य प्रदेश से अपने दास को 2 बूंद तेल लेके भेजा है। यह हमारा थीम था। हम 2 बूंद तेल लेके आए हैं। अभी वो सोता जो बह रहा है उसके बारे में चर्चा नहीं चल रही है। 2 बूंद, और पूरा संदेश जो है अंतिम जागृति के लिए था। और 3-4 दिन हम अंतिम जागृति के बारे में एक ही पद से बातचीत करते रहे। और उसके बाद जब हमने आखिरी दिन, चौथे दिन में क्या देखा, परमेश्वर पिता ने एक भाई को चंगा किया, और उसको चंगाई मिलने के बाद परमेश्वर ने उसको भविष्यवाणी करके कहा, यू विल बी द प्रॉफिट फॉर दिस नेशन। तू एक नबी बन जाएगा इस देश के लिए। उन्होंने कहा हमें चंगाई मिल जाए वही बहुत है। नई टाटा सुमो ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, 3 पसली इधर की, 2 पसली इधर की, कूल्हे की हड्डी टूट गई। डॉक्टर बोला कभी ना चलोगे, परंतु 3rd डे में प्रभु ने उन्हें चंगाई दिया, और 4th डे प्रोफेसी दे दिया कि तुझे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आज केरल में उस भाई के द्वारा प्रभु ने जितने लोगों को छुआ उनकी संख्या मालूम है, 1,45,000 लोग उस सेवा के द्वारा छुए गए हैं। 1,35,000। यदि 2 बूंद तेल के द्वारा 1,45,000 लोग छुए जा सकते हैं, तो वो धार जो मध्य प्रदेश से बह रही है, यदि उसका बहाव लगातार भारत भूमि में जारी रहा, तो बताइए 2 बूंद तेल में लाखों लोग छुए जा सकते हैं, तो नदी के समान बहने वाले तेल का क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं भारत के लिए मध्य प्रदेश वो केंद्र बिंदु है जिसके द्वारा एक ऐसे तेल का रिसाव होगा जो पूरे भारत के अंदर फैल जाएगा। जाग रहे हैं? कई बार हमको शंका होती है कहीं यही पावर मिनिस्ट्री जो आज शाब्दिक प्रकाशन में होकर के चल रही है, यदि इसी शाब्दिक प्रकाशन में यदि परमेश्वर अपना चलना फिरना शुरू कर दिया ना, तो यही वह पावर मिनिस्ट्री होगी जहां से वेलेस से जैसे जागृति जॉन वेस्ली के द्वारा पूरे विश्व भर में फैल गई। शायद कहीं ऐसा ना हो, हम इंतजार कर रहे हैं, वो समय जल्दी से आने दे। हे प्रभु, भारत के बीच वाले अर्थात मध्य प्रदेश के नक्शे से यदि तूने तेल बहाने का वायदा किया है, तो वो दिन दूर क्यों है जब तू उस तेल को लेकर इस देश से अर्थात इस मध्य प्रदेश से अर्थात इस सेवा के द्वारा अपना तेल पूरे भारत में जागृति के रूप में बहाना शुरू कर दे। I know some hindrances is behind us. I know the bondages is there. I know the time is there when God begin to move over this land ना, तो धरती में इस भारत के अंदर में लोगों को रोकने की कोई ताकत ना रह पाएगी। जब खुदा चलेगा तो हर जगह बाढ़ ही बाढ़ नजर आएगी। Praise the Lord. Hallelujah. हाँ, ये है वो दर्शन जो भारत की जागृति का है। ओहो मेरा प्रभु बहुत जल्दी आ रहे हैं, मेरे प्रभु आने वाले हैं। परंतु मेरे प्रभु के आने से पहले एलिया का अभिषेक भेजा जाएगा। एलिया वो मिशन है जहां पिता का मन पुत्रों की ओर और पुत्रों का मन पिता की ओर भेजा जाएगा। This is the call of God, office of the prophet और office of the apostle। अभी हम जब 5 प्रकार की सेवा बताएंगे, कैसे एक एपोस्टल के अंदर ही ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट है। लिसन में, एक प्रॉफिट सेपरेट प्रॉफिट होकर के भी वो एक एपोस्टल के अंदर ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट के रूप में रहता है। मैं विश्वास कर रहा हूं इन दिनों में परमेश्वर ने हमें एक प्रेरिताई अभिषेक दिया है।
एपोस्टोलिक अंडरस्टैंडिंग है। इस एपोस्टोलिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट का जो विजन है वो अभी स्टार्ट होना बाकी है। एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट कि एज सून एज एपोस्टोलिक ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट जब से एक्शन में आएगा, तब इस भारत को जड़ से लेकर आसमान तक हिलने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। प्रेज द लॉर्ड। हमें सबसे पहले प्लान समझना है। अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ आने के 1, 2, 3, 4 सितंबर को हम केरल में थे। एक 20 डॉक्टरों की टीम है जिन्होंने तमाम कलीसियाओं से हट करके सिर्फ डॉक्टर ही डॉक्टर है। वहां कैंसर सर्जन मिलेगा, दांत का भी डॉक्टर मिलेगा, आंख का भी डॉक्टर मिलेगा, ज्ञानी का पेट मतलब बहनों का भी डॉक्टर मिलेगा, हर प्रकार के डॉक्टर्स वहां। उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है और वो ये है, प्रभु तू हम पर प्रकट कर कि अंत के दिनों में तू कौन से वाले सिस्टम से काम करेगा। तब उन्होंने हमें 3 दिन की सेवकाई में, 70 लोग थे, 3 दिन की सेवकाई में उन्होंने हमको बुलाया और हमने परमेश्वर के वचन में से होकर के बातचीत की। और उसका विषय था एपोस्टोलिक अंडरस्टैंडिंग एंड एपोस्टोलिक anointing. What is the apostolic understanding is? अभी जो बात हम वहां बोल रहे थे, बोलते बोलते परमेश्वर एक बात हमको प्रकट किया। जरा ध्यान से सुन लेना बेटा। और वो ये था कि जब भारत की समस्त कलीसियाएं, यदि समस्त नहीं है तो भी भारत की कलीसिया, सुनो भाई साहब, जब भारत की कलीसिया के अंदर प्रेरित क्या होता है और प्रेरिताई हार्ट और माइंड क्या होता है, प्रेरित का मन क्या होता है, प्रेरित की शिक्षा क्या होती है, जब वो प्रेरिताई शिक्षा को समझ जाएंगे, तब जब वे इस प्रेरिताई समझ के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें, हे प्रभु तेरी मर्जी हमारे जीवन पर पूरी हो जाए, तब apostolic understanding के बाद when they begin to pray with God, Lord send thy revival according to such and such plan, then जो है भारत के ऊपर ऐसा जोरदार झटका पवित्र आत्मा की ओर से आएगा, जहां ये 2 अभिषेक एपोस्टोलिक एंड प्रोफेटिकल ऑफिस से परमेश्वर की सामर्थ अटूट रीति से जब इस धरती के ऊपर बहना लगेगी ना, तो जो ग्लोरी महिमा यीशु मसीह की चर्च के अंदर में धुंधली हो गई है, वह इतनी प्रज्वलित हो जाएगी जैसे रूपांतर के पहाड़ में मेरे प्रभु का चेहरा चमकने लगा, क्योंकि एलिया और मोसे उनके साथ में बातचीत कर रहे थे। ऐसे ही जब चर्च में रहने वाले प्रभु यीशु मसीह के साथ में प्रेरिताई और भविष्यद्वक्ताई दिमाग, प्रेरिताई और भविष्यद्वक्ताई शिक्षा, प्रेरिताई और भविष्यद्वक्ताई अभिषेक काम करने लगे, जब चर्च के अंदर में प्रेरिताई अंडरस्टैंडिंग आ जाए, भविष्यद्वक्ताई समझ आ जाए, तब इसके अनुरूप यदि वे परमेश्वर से उपवास रख के प्रार्थना करने लगे ना भैया, तो जो 100 साल में नहीं हुआ है, मेरा परमेश्वर 1 महीना में करके दिखाएगा। पेट भरने वाली कलीसियाओं की जरूरत नहीं है इसमें, पैसा लाने और ले जाने वाली कलीसियाओं की जरूरत नहीं है इसमें, अपना स्वार्थ देखने वाली कलीसियाओं का काम नहीं है। ऐसे समय में हमें वो समझना चाहिए, हे प्रभु तेरी मर्जी क्या है, तू अपने प्लान के अनुसार कौन सा काम करना चाहता है, प्रकट कर दे। जब शब्द ज्ञान में हमारी समझ परमेश्वर की योजना को समझ बैठेगी, तब हम अपने दिल के समर्पण के रास्ते, जब परमेश्वर से इस योजना के अनुसार परमेश्वर के चलने के लिए हम निवेदन करना शुरू करेंगे ना, तब वो होने लगेगा। धारा की मानिंद लोग प्रभु के पास आने लगेंगे, यहोवा का तेज चमकेगा
उसके तेज से इतनी भयानक उथल पुथल होगी जिसको देखने के लिए हमारे पास और कोई चारा बाकी नहीं रहेगा। परमेश्वर एक ऐसे अभिषेक को, हाँ, ये बुक ऑफ आइजिया 66, यशायाह की किताब 66 अध्याय और उसके 12वें पद में बाइबल क्या कहती है? क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी शांति को नदी की नाई और अन्य जातियों के धन को नदी के समान बहा दूंगा, और तुम उसमें से पियोगे, उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटने में कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा, और तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी, और तुम यह देखकर प्रफुल्लित होगे, और तुम्हारी हड्डियां घास की नाई हरी भरी हो जाएंगी। यहोवा का हाथ उनके दासों के लिए प्रकट होगा, और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध प्रकट होगा। यहोवा अपने हाथ को अपने अभिषिक्तों के रदा बाबा, अपने अभिषिक्तों के ऊपर में प्रकट करेगा। उसके अभिषिक्त लोग यहोवा के हाथ के नीचे रहेंगे। अब जब उसके अभिषिक्त उसके हाथ में रहेंगे ना, तो वह दुश्मनों के ऊपर, दुश्मन इंसान नहीं है, दुश्मन पाप है, दुश्मन बंधन है, दुश्मन निराशा है, दुश्मन हार है, दुश्मन असफलता है। शैतान के काम नाश किए जाएंगे। खुदा खुद शैतान के विद्रोह में खड़ा हो जाएगा जब यहोवा का हाथ उसके अभिषिक्तों के ऊपर में आ पड़ेगा। जैसे माता अपने बेटे को शांति देती है, मैं अपनी कलीसिया को रिवाइवल में ऐसे ही शांति दूंगा। मैं उसको गोद में उठा दूंगा। तब तुम शैतान को फटकारना बंद कर दोगे। तुम चुप मेरा आनंद उठाना, मैं तुम्हारे लिए फटकारना शुरू कर दूंगा। तुमको शैतान का सामना नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद ही निपट लूंगा। जिससे तुम निपटते हो उसको निपटने की रिस्पांसिबिलिटी मेरी है। अभी हम गरीबी से निपट रहे हैं, तो वायरल इन्फेक्शन से निपट रहे हैं। तो कहीं बीबी सिर में चढ़ी तलवार लेके, कहीं पत्नी, कहीं पति दारू की बोतल पटक रहा सिर में। तुम तो रोटी, कपड़ा, मकान, बीमारी, धरती में होने वाले कष्ट से ही इतने परेशान हो गए हो। क्या आधा घंटा दुआ करोगे? हैं? जिसको आधा घंटे के लिए फुर्सत नहीं रे बाप, वो 24 घंटा क्या दुआ करेगा? राहु केतु लगे हैं ना, है ना? परंतु बाइबल कहती है, मैं तुम्हें अपने गोद में उठा लूंगा, और मैं तुमको कैसे शांति दूंगा? जैसे माता शांति देती है। और शांति नदी की नाई। अरे बाबा, किसके नाई? किसी कोने में नदी शांति है? अरे किसी कोने में शांति है? Do you have the peace in your heart? Do you have peace in your family? Do you have peace in your finances? Do you have peace in your ministry? आधे तो यहां हैं। याद आ रही होगी, कहीं मेरी कलीसिया को दूसरा वाला पास्टर मेरे 15 दिन की गैर मौजूदगी में चुरा के तो नहीं ले जाएगा। अब ऐसी भी भेड़ें किस काम की जो तुमसे चुर जाएं। उनको भेड़ें मत कहो, ये चंदे का धंधा है। मेरा मतलब ये है, यदि तुम्हारी भेड़ें कोई दूसरा सेवक ले जाए तो वो तुम्हारी हैं कहां? समझ में आ गई है ना चिंता? अब कई लोग कहेंगे जाएंगे तो, परंतु देखते हैं घर में क्या नगाड़ा बजेगा। काय की शांति रे बाबा? शांति तो वो होती है जिसमें जिधर भी रहो वहां एक सही लगता है। बाहर रहो, अंदर रहो, जिधर रहो उधर रहो। आज चर्च को शांति है क्या? आज चर्च को शांति है? कमेटी का झगड़ा अलग, प्रॉपर्टी का झगड़ा अलग, वो नीले पीले झंडे का झगड़ा अलग। चारों तरफ तो प्रॉब्लम भी ना प्रॉब्लम है। वेयर इज द पीस? आज कलीसिया संघर्ष ही ना होके गुजर रही है। मैं शांति की, और अन्य जातियों के धन को धारा की मान, अन्य जाति के नोट की बात मत करना। ये छिछड़े परमेश्वर नहीं ले जाता। दौलत को दौलत नहीं कहता, आत्मा दौलत है। अन्य जातियां जो पाप में डूबी हैं, वे धारा की माने मेरा धन बन करके तुम्हारे पास आएंगी और तुम उसमें से पियोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे क्या 1000-2000 लोगों की कलीसिया को बनाने की बात करती, मैं 1-1 लाख का पास्टर बनाऊंगा तुमको।
हालेलुया। ट्रेन और हवाई जहाज छोड़ो रे बाबा, जब जागृति आएगी पास्टर लोग जो है ना हेलीकॉप्टर मेंटेन करेंगे, क्योंकि उनके पास में इतना कम समय रहेगा कि एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं, अपनी छत में उतारना हवाई जहाज। प्रेज द लॉर्ड, टाइम इज वेरी नियर। मैं अपने दासों पर अपना हाथ प्रकट करूंगा। हाथ समझ रहे हो क्या है हाथ? Fivefold ministry. The hand of the Lord is nothing but the hand of the Lord is the fivefold ministry. Gift of teaching, gift of pastoring, gift of evangelist, gift of prophet, gift of office of the prophet, apostle. ये पांचों सेवकाइयां परमेश्वर के दासों पर प्रकट होंगी। और जिस दिन ये पांचों सेवकाइयां मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के अभिषिक्तों पर प्रकट होने लगेंगी, मान के रखिए मेरे प्रभु एलिया और मौसे की उपस्थिति में ऐसे चमक रहे हैं जैसे सूरज दमकता है ना। मेरे भारत की कलीसिया में भी प्रभु का चेहरा ऐसे ही चमकेगा जैसे रूपांतर के पहाड़ पर। एक बार मेरी कलीसिया में प्रभु सूरज के समान दमकने चमकने लगा ना, तो दुनिया के जितने भी कीड़े पतिंगे हैं इस चमक में आके कहेंगे, हे साहिबो उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तो फिर नदी मत जाना, यही बड़ा भारी टैंक बना लेना। इतना बड़ा स्विमिंग टैंक बनाना कि 15-15 पादरी एक लाइन में खटाखट बपतिस्मा दें। प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रभु आने वाला है। इससे पहले वह वर्ल्ड वाइड व्यू 7 आंखों से देखने के बाद एक प्लम लाइन को डिसाइड करेगा, और इस प्लम लाइन को वह किसको देगा? एलिया और मोसेस प्रेरित और भविष्यद्वक्ता के पास परमेश्वर की वर्ल्ड वाइड व्यू की इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी जिससे कुछ भी अछूता ना बचेगा। मेरे प्रियो, शायद आप इन दिनों में जो कुछ सुन रहे हैं शायद ही किसी विश्व की किताब में मिला होगा। हमारे बीच में 2 भाई लोग बाइबल सेमिनरी से बीच से ही आ गए हैं और वे यहाँ हैं। वे कल गवाही देंगे, बताएंगे। उनसे पूछना इन 5 दिनों में जो सुना है, महीनों की किताबों की छान मारने के बाद उन्हें कुछ मिला क्या? बड़े बड़े बाइबल कॉलेज के प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी यहाँ आकर के देखे और उन्होंने जो 15 दिनों में पाया उनका एक स्टेटमेंट था, बीते 30 सालों से बाइबल कॉलेज के हम प्रेसिडेंट होकर, सेक्रेटरी होकर, ये होकर, वो होकर लोगों के दिमाग से दिमाग बात करते रहे, पर आज हमें अंडरस्टैंड हो रहा है कि परमेश्वर का प्लान तो कुछ डिफरेंट ही है। हालेलुया। एपोस्टोलिक क्लियर विजन जो है परमेश्वर के साफ हृदय की परख हमारे पास ले आता है, और परमेश्वर का जो प्लान है ना उस प्लान को सारे संसार में प्रकट कर देता है। हालेलुया। काश हमारा परमेश्वर अन्य जातियों को धारा की मानंद लेकर के आए। जाग रहे हैं आप? वो समय आ गया है जब मेरा परमेश्वर ऐसा ही तुम्हारे साथ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मध्य प्रदेश से एक तेल का सोता बह रहा है जो मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और दक्षिण भारत की ओर जा रहा है। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर, तूने जब मध्य प्रदेश को रिवाइवल का केंद्र बिंदु बना ही लिया है तो फिर तू इस काम को शुरू क्यों नहीं करता? ठीक है, उसके लिए एक बात परमेश्वर प्रकट कर रहा है। जब तक भारत को क्लियर रिवाइवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाएगी, जब तक रियली जागृति की समझ क्या है वो नहीं आ जाएगी, तब तक जागृति नहीं आएगी। जागृति लाना एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है। वैलेस में भले ही परमेश्वर ने एक व्यक्ति के द्वारा जागृति लेके आई, परंतु एंड टाइम में जो अंत के दिनों में जागृति होगी वह एक व्यक्ति से शुरू जरूर होगी, परंतु जब तक संपूर्ण चर्चेस जागृति के लिए जागृत नहीं होंगे तब तक जो है जागृति का काम नहीं होने पाएगा। हो गया पहले केड़गांव में एक व्यक्ति के द्वारा, वैलेस में एक व्यक्ति के द्वारा परंतु अंत के दिनों में ना, जब तक पूरी
कलीसियाओं के अंदर परमेश्वर के साफ हृदय की समझ नहीं आएगी, तब तक परमेश्वर को काम करने में थोड़ी देरी लगेगी। हो सकता है 1-2 साल जैसे जैसे ये जागृति के पल जो है क्लियर होते चले जाएं, तैसे तैसे हम जागृति के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। जाग रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। काश मेरा परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले, आप पर अनुग्रह दे, जिससे कि हम परमेश्वर की समझ को प्राप्त कर सकें। प्रार्थना करेंगे।